एक छोटा लड़का और बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। वह दिन बहुत ही शांत और सुहावना था। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे और पेड़ों की छांव में गांव वाले आराम कर रहे थे। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर मासूमियत थी। आप कौन हैं? लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ। लड़के ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में और भी सवाल थे। साधु? साधु क्या करते हैं? लड़के ने उत्साह से पूछा। बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए आसमान की ओर देखा, फिर बोले, साधु वह होते हैं जो सत्य की खोज में रहते हैं, जो संसार के दुखों को समझते हैं और उसे समाप्त करने का मार्ग ढूंढते हैं। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वह इन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। संसार में दुख क्यों है? उसने पूछा। उसकी आवाज में गहरी जिज्ञासा थी। बुद्ध ने उसकी मासूमियत को देखा और प्यार से कहा, दुख इसलिए है क्योंकि लोग इच्छाओं में फंसे रहते हैं। जब हम किसी चीज की चाहत करते हैं और वह नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। लड़का कुछ समझता सा दिखा, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अगर हम कुछ नहीं चाहें तो क्या हमें दुख नहीं होगा? उसने थोड़ा संदेह से पूछा। बुद्ध हंस दिए, हाँ, अगर हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें तो दुख नहीं रहेगा। पर यह आसान नहीं है। पर मैं क्यों त्यागूं? लड़के ने गंभीरता से पूछा। मैं तो हमेशा अपने खिलौने चाहता हूँ, और जब मुझे वे मिलते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फेरा, खुशी अस्थायी है। जो चीजें हमें खुशी देती हैं, वही बाद में दुख का कारण भी बन सकती हैं। लड़का एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, तो फिर क्या हमें कुछ भी नहीं चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, सच्ची खुशी अंदर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो और सत्य को समझ जाते हो, तभी तुम सच्ची खुशी पा सकते हो। लड़का अभी भी थोड़े संदेह में था। लेकिन सत्य क्या है? उसने धीरे से पूछा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, सत्य यह है कि सब कुछ बदलता रहता है। जीवन अस्थायी है। सुख दुख आते जाते रहते हैं और हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए। लड़का अब थोड़ी गहरी सोच में डूब गया। उसे यह सब समझना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वह बुद्ध की बातों में खो गया था। तभी एक औरत आई जो लड़के की माँ थी। वह थोड़ा चिंतित दिख रही थी। यहाँ क्यों बैठे हो? और यह साधु कौन है? उसने थोड़ा कठोर स्वर में पूछा। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं गौतम बुद्ध हूँ। औरत चौंक गई। उसकी आंखों में सम्मान और भय का मिश्रण था। मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं, वह घबराते हुए बोली। बुद्ध ने उसे शांत किया, चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा बहुत जिज्ञासु है और यह अच्छी बात है। औरत ने सिर झुकाते हुए कहा, यह सच है। वह हमेशा सवाल पूछता रहता है। बुद्ध ने लड़के की ओर देखा और कहा, सवाल पूछना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, हमें उत्तर नहीं मिलेंगे। लड़के की मां ने बुद्ध को धन्यवाद कहा और अपने बेटे को साथ चलने का इशारा किया। लेकिन लड़के ने बुद्ध से एक और सवाल पूछने का फैसला किया। बुद्ध, क्या मैं कभी भी दुख को पूरी तरह से समाप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और तपस्या की आवश्यकता होगी। जब तुम अपने मन को समझ लोगे और अपनी इच्छाओं को छोड़ दोगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। लड़के ने गहरी सांस ली और अपने मन में कुछ सोचते हुए कहा, मैं भी साधु बनना चाहता हूँ।
उसकी माँ चौंक गई और बोली, नहीं, यह बहुत कठिन मार्ग है। तुम्हें पता भी है साधु बनने का क्या मतलब है? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, हर किसी का मार्ग अलग होता है। साधु बनना या न बनना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सच्चाई की ओर बढ़े। लड़के की माँ ने बुद्ध की ओर देखा और सहमति में सिर हिला दिया। फिर उसने अपने बेटे से कहा, चलो घर चलते हैं। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। लड़के ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, मैं एक दिन आपसे फिर मिलूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस दिन से वह छोटा लड़का हमेशा अपने मन में बुद्ध की बातें याद रखता था। वह अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रयास करता रहा। सालों बाद जब वह बड़ा हुआ, उसने सच्चाई की खोज में खुद को बुद्ध की शिक्षाओं में समर्पित कर दिया। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक नए मार्ग पर डाल दिया और वह जीवन भर सीखता और समझता रहा कि सच्चा सुख कहाँ से आता है। इस कहानी में बुद्ध और एक छोटे लड़के के बीच संवाद दिखाता है कि जीवन में सवालों का होना कितना महत्वपूर्ण है और बुद्ध की शिक्षा किस तरह से सादगी और गहरे अर्थ से भरी हुई है।